और अफगानिस्तान के बॉर्डर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बहुत ज्यादा टेंशन देखने को मिली है। अफगान तालिबान ने पाक आर्मी के एक नौजवान को गोली मार दी, जिसके बाद जो है हालात बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज उस वे में नहीं करा जिस तरह आप टॉपिक लेके जा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरे ख्याल से एक मिनट बस आपसे फिर डिटेल से इस पे बात करेंगे। भारतीय मुदाखलत है और नंबर 2 ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया का बड़ा जोर लगा हुआ है कि अफगानिस्तान जो है उनकी पाकिस्तान के साथ ना बने, इसलिए वो फंडिंग भी करता है। कि अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं। हमारे इंडिया की अगर बात की जाए, उनके रिलेशन दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। कहाँ गया मुस्लिम उम्मा, कहाँ गई वो मुस्लिम यूनिटी, कहाँ गई मुसलमान भाई भाई। देखिए, जहाँ पे गुर्बत होएगी, भूख नंग होएगी, वहाँ पे जाहिर सी बात है लोग रिटेलिएट करेंगे उसकी तरफ जो खाता पीता है। अभी अफगानिस्तान का जो बेसिक इशू है वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनके जो लोग हैं उनको लगता है कि शायद ये हमारी गुर्बत पाकिस्तान की वजह से है। आपने जो बात की, आपने जो इसके नहीं, एक आपकी बात मुझे समझ आ गई। अभी आप कह रहे हैं अफगानिस्तान जो है ना, उसके मसले उसके बहुत सारे मसले हमारी वजह से भी बने। हमने तालिबान को सपोर्ट किया अपने इंटरेस्ट के लिए, उनको गवर्नमेंट दिया एक ऐसे ये नहीं कह रहे, ये हमारी गवर्नमेंट कह चुकी। हाँ, ऐसे बंदों को हम गवर्नमेंट दे चुके हैं जिनको गवर्नमेंट का वो चलाने का सिस्टम चलाने का ABC भी पता ना हो। और आज मुल्क जो है ना, नहीं आज मुल्क जो है ना, मेरी बात सुने। अगर आप ये कहते हैं कि तालिबानों को गवर्नमेंट हमने दी, तो अशरफ गनी को तो गवर्नमेंट अमेरिका ने दी। फिर ठीक है, क्या अशरफ गनी लोगों की जमहूरियत के थ्रू आया था या उसका जवाब भी है। वो तो फिर भी ये चाहता था, तालिबान को कई बार इनवाइट कर चुका है कि आप आके इलेक्शन लड़ते हैं। ये तालिबान अभी भी ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते, हमें जो इंटरेस्ट हो ना, जो उनका इंटरेस्ट को उसके मुताबिक। मुझे भी थोड़ी सी बात करने, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अफगानिस्तान कौम बहुत बहादुर कौम है। ठीक है, क्या मुट्ठी बार नहीं, बात सुने, मेरी बात सुने सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुने। नहीं बात सुने। अफगानिस्तान इतनी बहादुर कौम है कि अगर जो पाकिस्तान के चंद मुट्ठी बार बनाए हुए तालिबान इनके नीचे लगी हुई है, तो फिर तो शर्म से डूब मरना चाहिए अफगान कौम को कि इतनी बहादुर कौम होने के बावजूद पाकिस्तान के चंद बनाए हुए तालिबान उन पे हुकूमत कर रहे हैं। देखो ये बात नहीं, मैं आपको बताऊं जो तालिबान है ना, उनको लोकल रिप्रेजेंट, मैं जो असल बात है वही मैंने ये सिर्फ इसलिए बात की कि मैंने नाउज़ुबिल्लाह कोई अफगानों की तौहीन नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान का इतना इन्फ्लुएंस है, लेकिन अमेरिका पेट्रोलियम से हो रहा है, अमेरिका की मदद के साथ हमने वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई, अगर बनाई तो ये बिल्कुल ये उनकी मदद से गवर्नमेंट आप अमेरिका की मदद से। बात सुने, आप यहाँ पे जो मुल्क चल रहा है ना, आपका आर्मी चीफ कौन लेके आता है, आपका वज़ीर आज़म कौन लेके आता है, यही तो बात है। आपका कौन लेके जवाब देंगे क्या? ये इनके सवाल का जवाब देंगे? देखिए, मेरी बात सुने, मेरी बात जो इनके जवाब दें, कौन लेके आता है? मैं तो जो है ना, आर्मी, ये बात सही है कि आर्मी का रोल होता है, लेकिन आर्मी कोई ऐसा बंदा नहीं ला सकती जो बिल्कुल ही अवाम में पॉपुलर ना हो। तो बात ये है कि पॉपुलैरिटी होती है, वो थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी भी बनाई जाती है। ये बात सुने, इनका वो मेंटलिटी थे कि पाकिस्तानियों की कह रहे कि पॉपुलैरिटी भी पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान हम सब के देखिए पॉपुलैरिटी की बात हो रही। पॉपुलैरिटी की बेस पर अगर किसी को बंदे को लाना हो यार, तो इससे बेहतर है किसी ऐसे मॉडल को, किसी एक्टर को लेकर, तो ये पॉपुलैरिटी की बात नहीं। उसके इमरान खान आज तक एक पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया इसने, तो फिर किस तरह ये इस मुल्क को चला सकेगा यार। मुझे लास्ट में, अब मुझे भी भाई, मेरा भी प्रोग्राम है, मुझे थोड़ा मौका दे। मैं ये कहना चाहूंगा, आपने अपनी बात में ये कहा कि अगर कहीं पे भूख नंग होगी किसी एरिया में, तो वो उसकी तरफ नजर रखेगा जहाँ पे अच्छा माहौल है, अच्छा खाने को मिल रहा है। आपने ये बात की, साइकोलॉजी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि अगर एक बंदा गरीब है ना और वो अमीर को देखता है, तो पहले वो अमीर बनने की कोशिश करेगा। अगर वो स्ट्रगल करेगा, कोशिश करेगा, और अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है, तो वो अमीर की भी रिस्पेक्ट करेगा, अपनी भी रिस्पेक्ट। लेकिन अगर वो बलूचिस्तान में, मेरी बात सुनिए, अगर वो नाकाम हो जाता है तो वो अमीर से नफरत शुरू कर देता है। अफगानियों का ये हाल है, उनको लगता है कि पाकिस्तान की वजह से हमारे ये हालात हैं। वो कोशिश करते हैं, मगर वो अमेरिका की यूनियन की पाबंदियों की वजह से वो बढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, उनको अब जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ है, वो उनको लगता है कि शायद ये जो पाकिस्तान है ना, इसकी वजह से हमारे मसले हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान की वजह से उनके मसले होते तो पाकिस्तान पहले अपने मसले तो हल कर लेता। बात ये है, एक मिनट मुझे मेरी बात बीच में रह गई। आपने बोला कि जिधर भूख नंग हो वहाँ पे वो अमीर की तरफ देखता है जहाँ पे हालात अच्छे हों। कल को बलूचिस्तान भी अगर किसी ऐसी तरफ देखने लगे जहाँ के हालात पाकिस्तान के तो ठीक नहीं है,
तो किसी ऐसी साइड पे देखने लगे जहाँ के हालात ठीक हैं, तो फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे बलोचिस्तान को, और बलोचिस्तान वालों को क्या जवाब देंगे? मेरी बात को समझिए। बिल्कुल समझे, यही इसका मिसाल बिल्कुल ही उलट पलट। समझ गए हैं ना आप? समझ गए हैं। तो फिर हम ब्लेम कैसे करेंगे? देखिए बात फिर तो हम ये भी फिर तब कहेंगे कि ये तो लॉ ऑफ नेचर है। कर्जों के नीचे ये मुल्क बड़ा नीचे दबा पड़ा है इस IMF के कर्जों के नीचे। तो आप इस अगर वो मिसाल यहाँ पर फिट कर दें तो फिर आप क्या करेंगे? चलो तो फिर आप तब कहोगे। तो मेरा भी और इनका भी यही कहना है, आप शायद बात को समझ के भी नहीं समझ पा रहे। हमारा हरगिज ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाए, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि पॉलिसीज को बेहतर किया जाए, और जो हमारे घर में इश्यूज हैं पहले उनको सॉल्व किया जाए। पहले ये भाई को देखें, फिर उसके बाद वो जो दूर के भाई हैं उनको अगर हमें उनसे प्यार है, मोहब्बत है, फिर उन्हें देखें। पहले ये वाले भाई को देख लो, ये ना हो उनके चक्कर में ये भी निकल जाए, फिर क्या कहेंगे? बिल्कुल इसी तरह है। अब फर्स्ट गलत कह रहा हूँ या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हक यहाँ के लोगों का बनता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन पर जब बन जाता है ना तो सब इस पे एग्री कर लेते हैं। इस पर सिर्फ पंजाब ने एग्री नहीं किया, इस पर चारों सूबों ने एग्री। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे सबके राइट्स लिखे हुए होते हैं, मतलब इक्वल राइट्स लिखे हुए होते हैं। और वहाँ पर जो प्रोविंसेस के जो रिसोर्सेज होते हैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन आज तक में मेट्रो बन गई पूरी, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट, यहाँ पे मेट्रो भी बन गई, ऑरेंज ट्रेन भी बन गई, इवन गवादर जहाँ पर सीपेक मेन हब है, जो मेन गढ़ है, वहाँ पर पीने का साफ पानी स्टिल अभी तक नहीं है। और इस बारे में अगर मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना करूं, मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट में बीइंग अ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करूंगा। ये एक पॉलिसी है और मैं बीइंग अ सिटीजन ये मेरा हक है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ द डे को। ये एक अल्लाह की कुदरत क्या है कि पंजाब में 50-60 फुट पे पानी आ जाता है। तो भाई टेक्नोलॉजी को नहीं बात इस्तेमाल सुने अगर मेरी बात सुने, अगर पंजाब में पानी है तो इसमें गवर्नमेंट का कोई कमाल नहीं है, और अगर बलोचिस्तान में नहीं है इसमें भी गवर्नमेंट का कोई कमाल नहीं है। मेरी बात सुनो, पंजाब में जो पानी है वो नेचुरल है, बलोचिस्तान में जो नहीं है वो भी नेचुरल है। तो सर नेचुरल को हमने फिर टेक्नोलॉजी किस लिए है? टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वहाँ पे तासुब की बेस ना बनाए आप। नहीं मैं आप तासुब बना रहे हैं। देखो मैं पंजाब की बिल्कुल वो क्रिटिसाइज उस वे में नहीं कर रहा जिस तरह आप टॉपिक लेके जा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरे ख्याल से एक मिनट आपसे फिर डिटेल से इस पे बात करेंगे। मेरी बात सुने, अगर गवर्नमेंट का किरदार होता ना पानी लाने को, तो अगर बलोचिस्तान में तो इधर भी नहीं ला सकते। सर लाना चाहिए था, लाना चाहिए। ये तो अल्लाह की वजह से इधर पानी है, 5 दरिया है इधर, बिल्कुल है। टेक्नोलॉजी किस लिए हमें